हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अगला स्ट्रक्चर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज के बारे में देखेंगे। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखें तो क्या है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी वही 6 कार्बन है और इसको भी वही लिखते हैं C6H12O6। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला वही होता है जो ग्लूकोज का होता है। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 2 पर ये 1 और ये 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 2 पर क्या है CO प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखो CO के इस साइड क्या है कार्बन और इधर क्या है कार्बन, इसका मतलब ये कीटोन है। तो फ्रक्टोज के अंदर क्या रहता है कीटोन, जबकि ग्लूकोज के अंदर क्या रहता है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को हम किनारे रखेंगे तो कार्बन नंबर 1 पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 पे जाना। जिस तरीके से हमने ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए उसी तरीके से हमें हार्वर्ड प्रोजेक्शन के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, डी फ्रक्टोज के बारे में भी बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी 5 का जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, वहां का ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा वो इस कीटोन पर अटैक करेगा। जब ये कीटोन पर अटैक करेगा, ध्यान समझना, ये कार्बन नंबर 2 क्या है प्लेनर। अगर मान लो OH ऊपर से अटैक करेगा तो जो यहाँ पे OH बनेगा वो वाला OH क्या होगा नीचे की तरफ। अगर ये वाला 5th नंबर का जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन अगर नीचे से अटैक करेगा तो यहाँ पे OH ऊपर की साइड आएगा। मतलब 2 तरीके हैं हमारे पास अटैक करवाने के, इसी वजह से हमें अल्फा और बीटा बनते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर आप अटैक कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक एल्कोहलिक पार्ट को एक कीटोन से कनेक्ट कर दिया। क्या किया, एल्कोहलिक पार्ट को किससे कनेक्ट कर दिया, कीटोन से कनेक्ट कर दिया। इतनी बात समझ आती है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है 5th नंबर का कार्बन, ये 6th नंबर का कार्बन, ये 4 3 2 1। ठीक, देखो यहां से ले जाके हमने अटैक कराया। OH क्या है इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में, OH क्या है इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में दिख रहा है। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, हमने बोला था ना लेफ्ट को किससे रिलेट करेंगे, बीटा से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो बीटा डी फ्रक्टोज, ये क्या है डी फ्रक्टोज, ये क्या बन जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज जब वो साइक्लिक फॉर्म में जाएगा तब। सेम वे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अटैक कराएंगे लेकिन अब की बार OH क्या है इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड में है, इस वजह से इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। अगर राइट में है तो अल्फा लिखेंगे, अदरवाइज बीटा लिखेंगे। नंबरिंग वही है। यहाँ पे क्या करोगे, ये 1 है, ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5। ठीक, अब इसी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो एक बार रिंग की काउंटिंग करना, देखो कितने नंबर से बन रही है। 1, फिर क्या आएगा, यहाँ पे कोई कार्बन तो है नहीं, 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 मेंबर्ड रिंग हमें बनाना पड़ेगा। और 5 मेंबर्ड रिंग जो कि रिजेंबल करता है वो किससे, एक बार देखना, ये एक स्ट्रक्चर है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूरेन से मैच करता हुआ स्ट्रक्चर होता है 5 मेंबर्ड रिंग का। अगर हम ऐसा बनाना चाहें तो हमें इसका मतलब फ्यूरेनोज लिखना पड़ेगा, जैसा कि पहली बार कैसे लिखते थे पायरेनोज, उसी तरह से फ्यूरेनोज लिखना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई। ओके, हार्वर्ड प्रोजेक्शन के अंदर हम अगर इसको ले जाएं तो कैसा दिखाएंगे, देखिएगा कार्बन नंबर 2 पर हमने अटैक कराया हुआ। देखिए कार्बन नंबर 2 पर हमने अटैक कराया है। कार्बन नंबर 2 पे अगर अटैक कराया तो इसका मतलब कार्बन नंबर 2 क्या है हमारा एनोमेरिक कार्बन है। क्या है, एनोमेरिक कार्बन। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन क्या होता है तो बोलोगे C2, लेकिन C1 कहाँ होता है ग्लूकोज के अंदर, क्योंकि एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड किनारे की तरफ होता है। इतनी बात समझ आ गई। देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले मैंने बताया कि जो अल्फा वाला फॉर्म होता है उसमें OH किधर होता है राइट, और राइट साइड में जो यहाँ पड़ता है वो हार्वर्ड प्रोजेक्शन में जब साइक्लिक फॉर्म में जाता है तो उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे की तरफ लिखते हैं। तो देखिए OH कहाँ है नीचे की साइड, इसलिए यहाँ पर हमने अल्फा लिखा है। लेकिन यहाँ पर देखो OH क्या है ऊपर की साइड, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है बीटा लिखा है। लेकिन नाम में देखो क्या है फ्रक्टो, फिर क्या लिखा है फ्यूरेन, फिर क्या लिखा है ओज। मतलब फ्रक्टोज के बीच में हमने क्या डालना है, फ्यूरेन डाल देना। इतनी बात समझ गई। ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पे लगा लेना तो हो जाएगा अल्फा फ्रक्टो फ्यूरेनोज और यहाँ पे बन जाएगा बीटा फ्रक्टो फ्यूरेनोज। शायद इतनी बातें क्लिक कर गई हूँ। ठीक, बाकी आप लेफ्ट राइट ये सब चेक कर सकते हो। ये यहाँ पे कैसे OH ऊपर है, यहाँ पे कैसे OH नीचे है, सेम वे में आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि आप किसी फ्रक्टोज के ओपन चेन को किस तरीके से साइक्लिक बना करके हार्वर्ड प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, एक इंपॉर्टेंट हेडिंग की तरफ, जो कि है म्यूटा रोटेशन। ठीक है, म्यूटा रोटेशन नाम से ही मतलब निकल के आता है उसका म्यूटेशन इन रोटेशन। डेफिनेशन खत्म। म्यूटा रोटेशन को सिर्फ आप ये बोल दीजिए म्यूटेशन इन रोटेशन इज म्यूटा रोटेशन, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। कैसे समझेंगे देखिएगा उसको। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है, चेंज होता है। चेंज इन, यहां पर जो रोटेशन लिखा हुआ है ये किससे रिलेटेड है, स्पेसिफिक रोटेशन से। किससे रिलेटेड है, स्पेसिफिक
रोटेशन से। हमें पता है कि ग्लूकोज में क्या होते हैं, कायरल कार्बन होते हैं। अगर कायरल कार्बन है तो वो क्या करेंगे, हमारी आ रही लाइट को क्या कर सकते हैं, प्लेन को बदल सकते हैं। इस वजह से हम कहेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ठीक है, किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताने का तरीका क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, ये क्वांटिफाई करता है, बताता है कि ये कितना रोटेशन कर सकता है किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। कोई भी सब्सटेंस किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितना घुमा सकता है, इसको समझाने का तरीका होता है स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक, अगर ध्यान समझना, स्पेसिफिक रोटेशन को थोड़ा अल्फा इज्जत से लिखते हैं। चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। क्या कहने का मतलब है, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पहले से स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, जैसे देखो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज के अल्फा का। ठीक है, ये वाले अल्फा और अल्फा का अंतर समझो भाई। इस वाले में OH क्या है यहां पर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अल्फा एनोमर है। ठीक, ये देखो अल्फा एनोमर हमने कहां बनाया हुआ, इस साइड। सेम तरीके से ये ग्लूकोज हो गया, ये क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में OH देखिए नीचे की साइड है ना, तो ये भी क्या है, ये अल्फा एनोमर है। यहां पर मैंने जो बनाया हुआ है वो क्या है, बीटा एनोमर है। ठीक है, बीटा एनोमर है। देखिएगा OH कहां है, ऊपर साइड। OH कहां है, यहां पे देखो ऊपर साइड। ठीक, तो दोनों में हमें OH ऊपर दिख रहा था, हम इसलिए कहेंगे, इसका नाम बताओ क्या बोलोगे, तो बोलोगे बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, और इसको बोला जाए तो क्या बोलोगे, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ठीक, सेम वे में हम इसका भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। क्लिक कर रहा है, ओके। म्यूटा रोटेशन को समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा याद कराना पड़ेगा पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट के बारे में। पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब में ऐसा एक ट्यूब रहता है, उस ट्यूब में हम क्या डाल देते हैं, जिस सब्सटेंस के हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पता करना होता है या ऑप्टिकल रोटेशन थीटा के बारे में पता करना होता है, उसके सब्सटेंस को एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके डाल देते हैं। फिर यहां से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं और यहां पर ये देखते हैं कि ये जो सब्सटेंस है उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितना रोटेट कर रहा है। यही एक्सपेरिमेंट हमें करना पड़ेगा किसके साथ, अल्फा एनोमर के साथ। तो एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें हम क्या करेंगे, एक ट्यूब लेंगे, जो ट्यूब मैं बोल रहा था आपको, उस ट्यूब में हम क्या लेंगे, प्योर अल्फा एनोमर ऑफ ग्लूकोज लेंगे, उसको इसमें मिलाएंगे और इसमें सॉल्वेंट क्या ले लेंगे, वाटर ले लेंगे। अगर हम वाटर के साथ प्योर अल्फा ग्लूकोज लेकर के चलेंगे, ध्यान समझना, प्योर अल्फा डी ग्लूकोज लेके चलेंगे, तो शुरुआत में जो हमें रीडिंग मिलती है उस रीडिंग के हिसाब से जो अल्फा आता है, जो स्पेसिफिक रोटेशन आता है वो कितना आता है, 112, मतलब पॉजिटिव है ये। ठीक है, पॉजिटिव 112 मतलब 112 डिग्री का वहां पर स्पेसिफिक रोटेशन आपको देखने को मिलता है शुरुआत में, जब आप क्या ले रहे हो, प्योर अल्फा ले रहे हो। इतनी बात समझ गई, ओके। लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट में एक पार्ट दूसरा देखें, अगर मैं इस ट्यूब में क्या ले लूं, बीटा एनोमर ऑफ ग्लूकोज ले लूं, अल्फा की जगह की बार हमने क्या डाल दिया, बीटा डाल दिया, तो वो अल्फा कितना आता है देखिएगा, उस समय स्पेसिफिक रोटेशन कितना आता है, 19 डिग्री आता है, पॉजिटिव 19 डिग्री। जबकि शुरुआत में देखो अल्फा लिया, एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने अल्फा लिया, एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया, बीटा लिया। इस एक्सपेरिमेंट में हमें 112 डिग्री मिला और इसमें ये 19 डिग्री मिला। लेकिन ध्यान समझिएगा, जब हम इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते हैं तो ये जो है धीरे धीरे अल्फा जो है घटने लग जाता है। इसका स्पेसिफिक रोटेशन 112 से घट करके जो फाइनल रीडिंग होती है, जहां पर आकर के वो रुकता है, वो होता है 52.7 डिग्री। कितना, 52.7 डिग्री पर, मतलब 112 से चल के वो कहां पहुंच गया, 52.7 डिग्री तक। सेम वे में जब हम बीटा एनोमर वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, शुरू में तो हमें 19 डिग्री मिलता है बीटा का, लेकिन वो धीरे धीरे टाइम के साथ कन्वर्ट होकर के वो भी कहां पहुंच जाता है, 52.7 डिग्री पर। तो मेरे भाई एक चीज तो कंफर्म हो गई कि दोनों के बीच में कोई जाना पहचाना बन रहा है, इसका भी जाना पहचाना है और इसका भी जाना पहचाना है। वो कौन बन रहा है, कैसे बन रहा है, हमें यही समझना है। ठीक है, तो ये अल्फा इज इक्वल टू 52.7 डिग्री किसका है, आखिरकार ये 112 से चल करके क्यों यहीं आके रुका, और आखिरकार ये जब चला तो यहीं आकर के क्यों रुका, यही हमें समझना था इस एक्सपेरिमेंट से। तो ध्यान से समझना होता क्या है, जब आप वाटर में यहां डालते हो तो जो ये OH बॉन्ड है ये थोड़ा सा पोलैरिटी रखता है, तो ये क्या करता है, यहां पर आ जाता है,
कार्बन है उस कार्बन से ये ईथर वाला बॉन्ड टूट जाता है। क्या होता है? ईथर वाला बॉन्ड टूट जाता है। ऐसा होने की स्थिति में क्या करोगे, यहां से देखो ईथर वाला हमने बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक, और यहां का हाइड्रोजन हमने कहां लगा दिया, यहां पर लगा दिया। देखिएगा ध्यान से, ये वाला हाइड्रोजन हमने यहां लगा दिया और यहां पर क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो थोड़ा इज्जत से बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या हो गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये जो साइक्लिक फॉर्म था किसका, ग्लूकोज का, वो ओपन फॉर्म में बदल गया, मतलब ओपन चेन में चला गया। सेम मैकेनिज्म यहां पे भी लगती है और यहां पर क्या होता है, बीटा वाले से भी पाई बॉन्ड यहां पे आता है और ये वाला इधर की तरफ ओपन होता है। तो इस तरीके से ये वाला भी कन्वर्ट हो जाता है इसमें और ये वाला भी कन्वर्ट हो जाता है इसमें। अगर हम जो ये चीज मैकेनिज्म बता रहे हैं, ये मैकेनिज्म हो रही होगी, तभी हम ये बात एक्सप्लेन कर पाएंगे कि 112 डिग्री से 52.7 डिग्री पे गया और 19 डिग्री से बढ़ करके कहां तक पहुंच गया, 52.7 डिग्री। आगे करिए, 52.7 डिग्री किसका था, तो बोलोगे ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज था। इतनी बात साथ क्लिक कर गई होगी। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका अल्फा एनोमर है वो अपने स्पेसिफिक रोटेशन को कुछ समय बाद बदल देता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन बोल रहे हैं, चेंज बोल रहे हैं, किसमें, स्पेसिफिक रोटेशन में। शायद क्लियर हो गया हो, ओके। अब हम आते हैं फ्रक्टोज की तरफ। जो फ्रक्टोज में स्पेसिफिक रोटेशन लिखा है, पहला वाला एनोमर वाला, वो कितना है, -21। ये -21 से क्या हुआ, माइनस में बढ़ करके क्या बोल रहा हूं मैं, -92 डिग्री पहुंच जाता है और यहां पर क्या रहता है कि -133 से घट करके ये 92 डिग्री तक चला आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। यहां पे क्या हो रहा है, बीटा से यहां पर देखो घट रहा है और यहां पे अल्फा से ये बढ़ रहा है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब इंडिविजुअल है, सबकी अलग अलग औकात है, अलग अलग क्षमता है। ये फ्रक्टोज और ये ग्लूकोज है, इसकी चर्चा छोड़ते हैं, पहले इस पर आते हैं। यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी वही हो रहा होगा कि ये वाला पार्ट यहां पे आएगा और ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर क्या बनाएंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे। देखिए ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे और यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, CH2OH लिखने वाले हैं और इस पर क्या बनेगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड O बनेगा। देखो ये वाला डबल बॉन्ड O बनेगा, लेकिन हम थोड़ा इसका इज्जत दें अगर इसको, तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देख लें। तो इस तरीके से लिखेंगे डबल बॉन्ड O, ठीक। तो इस तरीके से ओपन बन गया और यहां पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक। यहां पर क्या है, देखिएगा ये बीटा एनोमर है जिसका हमने शुरू में एक्सपेरिमेंट किया तो कितना आया, -133 आया। लेकिन कुछ समय बाद उसी एक्सपेरिमेंट में कहां आकर के वो रुक जाता है, -92 डिग्री पर आकर रुक जाता है। ये भी वहीं जाकर के रुकता है। तो ये क्या बन जाता है, ओपन चेन। लेकिन अब की बार ये ओपन चेन किसका है, फ्रक्टोज का। इसका मतलब क्या है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में म्यूटा रोटेशन हो रहा है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल साइक्लिक फॉर्म में भी रहता है और ओपन फॉर्म में भी रहता है। ये देखो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो यहां पे वेरीफाई करता है, क्लियर करता है कि हाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये क्या होते हैं, साइक्लिक में भी एग्जिस्ट करते हैं और ओपन में भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जिस्ट ना करते तो इस तरह से अल्फा और बीटा और इस तरीके का ओपन का अलग अलग स्पेसिफिक रोटेशन ना आता। लेकिन एक बात जो गांठ बांध करके रख लें वो ये है कि म्यूटा रोटेशन सिर्फ वही लोग शो करेंगे जिनके एनोमेरिक कार्बन पर हेमी एसिटल ग्रुप होगा। कौन सा, हेमी एसिटल ग्रुप होगा। अब आपका सरदर्द ये है कि हेमी एसिटल क्या होता है, एक कार्बन, ध्यान समझना, अगर किसी कार्बन पर क्या लगा हो, एक ईथर का ग्रुप हो, एक OH हो, ठीक, और एक हाइड्रोजन हो और आगे एक कार्बन हो, ठीक। इस तरीके से ध्यान से देख लें। जैसे यहां पर एक स्ट्रक्चर में बना देता हूं, इस तरह से आप आगे मानो, ठीक। तो इस कार्बन पे क्या है, एक OH है, एक OR है, एक हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। जिस किसी के पास ये वाला स्ट्रक्चर होगा, मतलब अगर R बनाना है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो ना, मतलब हमें कार्बन कुल मिला के यहां बताना है, कार्बन, यहां पे कार्बन, ठीक। अगर किसी भी कार्बन पर एक क्या है, O एंड कार्बन, O एंड H इस तरीके का चीज प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। और यही हेमी एसिटल जिम्मेदार है म्यूटा रोटेशन के लिए। समझिएगा कैसे, देखो ये वाला OH अगर ना होता तो यहां पर क्या, यहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता, इतनी बात समझ आ रही है, क्या ये पाई बॉन्ड बन पाता, क्या यहां पर एल्डिहाइड दोबारा रीस्टोर कर पाता खुद को, क्या ये साइक्लिक जो है अपने आप को ओपन बना पाता, जवाब है नहीं। अगर यहां पर OH होगा तभी ऐसा होगा।
आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि ये जो ऑक्सीजन है, अगर इस ऑक्सीजन से जो जहां पर OH हमने बनाया हुआ था, यहां पर मैं क्या लगा दूं, CH3 लगा दूं, तो क्या ये म्यूटा रोटेशन देगा? तो जवाब दो नहीं, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड अपन नहीं तोड़ते, तो इस तरीके से अगर नहीं टूटेगा तो ये म्यूटा रोटेशन नहीं हो पाएगा। जैसे अब मैं एग्जांपल बदल रहा हूं, ठीक है, अब आप इनको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आप सोचिए कि यहां पर क्या है, OCH3 है। क्या है? OCH3 है। अगर OCH3 होगा तो कभी भी कोई भी बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये हमेशा इसी तरीके से साइक्लिक बना रहेगा। किसमें? वाटर में। ठीक, यहां पर OCH3 रहेगा, सेम वे में मतलब हर स्ट्रक्चर में OCH3 दिखेगा, मतलब ये म्यूटा रोटेशन नाम की कोई चीज नहीं होगी, ये चीज किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर किसी चीज में, किसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो वहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत जरूरी है। तो बस एक लाइन अगर आपको याद रह जाए कि हेमी एसिटाइल ग्रुप होगा अगर कहीं पे, तो वो म्यूटा रोटेशन शो करेंगे, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो इस तरीके से इस वीडियो के सारे फैक्ट आपको याद हो चुके होंगे, सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो चुके होंगे। यहां पे मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में सिखाया है, एनोमर क्या होता है ये बताया, इपीमर क्या होता है ये बताया, और बहुत अच्छे तरीके से सिखाया कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। ठीक है।